पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने देखते ही देखते 98% आबादी को ज़ॉम्बी में बदल दिया है। अब इंसानों की बची खुची उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। कुछ लोग किसी तरह जिंदा हैं, लेकिन चारों तरफ से खूंखार ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर रखा है। असल कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को एक अजीब बात नोटिस होती है। एक आदमी के हाथ पर सिर्फ एक बाइट का निशान था, लेकिन फिर भी उसका एक्सरे करवाया जा रहा था। डॉक्टर को मामला सामान्य नहीं लगता, इसलिए वह नर्स एना से उस पेशेंट की पूरी डिटेल्स चेक करने के लिए कहता है। जैसे ही एना हॉस्पिटल के सिस्टम में उसकी फाइल खोलती है, वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि उस आदमी को सिर्फ एक्सरे ही नहीं, बल्कि सीधे आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया गया है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद एना घर लौटती है, जहां वह अपने पति लुइस के साथ थोड़ा समय बिताती है। अगली सुबह लुइस की नींद खुलती है। वह देखता है कि उनकी पड़ोसन की छोटी बेटी विवियन उनके बेडरूम के बाहर चुपचाप खड़ी है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह वहां क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही विवियन रोशनी में आती है, उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। लुइस को लगता है कि शायद विवियन किसी हादसे का शिकार हुई है, इसलिए वह एना से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही पल विवियन अचानक उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। विवियन के हमला करते ही एना तुरंत उसे धक्का देकर बाहर कॉरिडोर में गिरा देती है और बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। लुइस की गर्दन से बहुत तेज खून बह रहा होता है, इसलिए एना जल्दी से तकिए के कवर से उसका जख्म दबा देती है ताकि किसी तरह ब्लीडिंग रुक सके। अब एना इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तभी लुइस बेड पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद वो अचानक फिर से उठ बैठता है। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे एना पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए एना भागकर बाथरूम में छिप जाती है। अंदर फंसने के बाद वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की पूरी तरह जाम होती है और जरा भी नहीं खुलती। फिर अचानक पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। एना को लगता है कि शायद लुइस फिर से सामने हो गया है। वह धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर उसका नाम लेती है, लेकिन जवाब देने के बजाय लुइस पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है और सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार एना पूरी ताकत लगाकर खिड़की खोलने की कोशिश करती है। किस्मत से खिड़की खुल जाती है और वह बाहर कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। बाहर निकलते ही वह देखती है कि पूरा शहर तबाही में बदल चुका है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी लुइस भी घर से बाहर आ जाता है। एना बिना एक सेकंड गंवाए अपनी कार तेजी से भागने लगती है। लेकिन शहर से बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होता। सड़कों पर हर तरफ एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और रेडियो पर लगातार इमरजेंसी अनाउंसमेंट चल रही होती है। कुछ देर बाद एना हाईवे पर पहुंचती है। वहां का मंजर और भी डरावना होता है। चारों तरफ क्रैश हुई गाड़ियां, जोरदार धमाके और ज़ॉम्बीज लोगों को जिंदा नोचते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। घबराकर एना उसे जोर से धक्का दे देती है और फिर से गाड़ी भगाने लगती है। लेकिन इस धक्का मुक्की में उसकी कार का कंट्रोल छूट जाता है और वह सड़क से फिसलकर सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। एना किसी तरह जिंदा तो बच जाती है, लेकिन उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। और इसी के साथ जैसे जैसे यह रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैलता जाता है, इंसानों के बचने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज मीडिया के सामने आकर लोगों को अपडेट देने की कोशिश करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उन्हें खुद नहीं पता ये वायरस आया कहां से है और इसका इलाज क्या है। इसी बीच एना को होश आता है। कार क्रैश के बाद उसे एक पुलिस ऑफिसर केनेथ मिलता है, लेकिन केनेथ बिना सोचे उसकी हेल्प नहीं करता। सबसे पहले वह एना से बात करने को कहता है। इसका रीजन ये है कि ज़ॉम्बी सिर्फ घूरते हैं और अटैक करते हैं, इसलिए केनेथ पहले कंफर्म करता है कि एना इन्फेक्टेड नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एना ह्यूमन है, तब दोनों साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने शहर से निकलने के लिए कई रोड्स ट्राई किए, लेकिन हर रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। वे डिसाइड करते हैं कि शॉपिंग मॉल चलना सबसे सेफ रहेगा। सब लोग मॉल के एंट्रेंस तक पहुंचते और जल्दी से अंदर घुसने की कोशिश करते संगीत है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज भी उनके करीब पहुंच रहे होते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए केनेथ अपनी गन से लॉक उड़ा देता है और सब लोग तुरंत मॉल के अंदर घुस जाते हैं। मॉल के अंदर आते ही सबसे पहले वे लाइट्स ऑन करते हैं और किसी फोन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फोन काम नहीं कर रहा होता। जिस स्टोर में वह घुसे होते हैं उसके आगे का रास्ता लॉक्ड होता है, इसलिए वह लोग एक टॉयलेट उठाकर उससे ग्लास तोड़ देते हैं और मॉल के मेन एरिया में आ जाते हैं। एना फाउंटेन के पास जाकर अपने कपड़ों और चेहरे से खून साफ करती है, जबकि बाकी लोग चेक करते हैं कि मॉल के मेन एंट्रेंस भी अच्छी तरह लॉक्ड है या नहीं। अब ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है। आंद्रे और माइकल मॉल के बाकी एंट्रेंसेस चेक करने जाते हैं, जबकि एना और दूसरे लोग फ्रंट एंट्रेंस पर नजर रखते हैं। पीछे वाले एग्जिट पर आंद्रे अचानक घबरा जाता है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ग्लास से चिपक कर उसकी तरफ घूर रहा होता है। दूसरी तरफ माइकल एक आर्केड गेम के पास से गुजरता है। वहां से वह एक बड़ा हैमर उठा लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं होता।
तभी उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपटा मार देता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर उसकी नजर टूटे हुए हैमर के हैंडल पर पड़ती है। वह उसी टूटे हुए लकड़ी के हैंडल को ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देता है। इस बीच एंट्रेंस के पास खड़ी लूडा, जो आंद्रे की प्रेग्नेंट वाइफ है, पर एक ज़ॉम्बी अचानक हमला कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। केनेथ उसे बचाने के लिए अपनी गन से ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे फाउंटेन में गिरा देता है। एना तुरंत केनेथ की गिरी हुई गन उठा लेती है और ज़ॉम्बी पर गोली चलाती है। केनेथ को एस्केप करने का मौका मिल जाता है। सब लोग भागते हुए माइकल और आंद्रे से मिलते हैं और जल्दी से एलिवेटर में घुस जाते हैं। एलिवेटर टॉप फ्लोर पर जाता है और एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही 3 सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर गन्स तान देते हैं। उनका मानना होता है कि अगर ये नए लोग अंदर आ गए तो उनका खुद का सर्वाइवल रिस्क में पड़ सकता है, लेकिन एना उन्हें समझाती है कि सब लोग इंसान हैं और सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार गार्ड्स उन्हें मॉल में रहने की परमिशन दे देते हैं। टीवी पर अब सिर्फ तबाही का माहौल दिख रहा होता है। इसी ब्रॉडकास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज़ॉम्बी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना। टीवी पर एक पुलिस ऑफिसर ये भी बताता है कि फोर्ट पास्टर नाम की मिलिट्री लोकेशन अभी भी सेफ है। ये सुनते ही केनेथ के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। रीजन ये है कि उसका भाई वहीं काम करता है। अब केनेथ का सिर्फ एक गोल है, किसी तरह फोर्ट पास्टर पहुंचकर अपने भाई को ढूंढना। उधर आंद्रे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लुडा को बाथरूम ले जाता है। वहां उसे लुडा के हाथ पर एक छोटा सा कट दिखाई देता है। आंद्रे सोचता है कि ये बस हल्का जख्म है और इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ एना फर्स्ट एड किट ढूंढने निकलती है। इतना सब कुछ एक ही दिन में देखने के बाद उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। कुछ देर बाद वह खुद को संभालती है और केनेथ के हाथ का जख्म साफ करके उसकी ड्रेसिंग करती संगीत है। इस बीच माइकल एक प्रैक्टिकल सजेशन देता है। वह कहता है कि मॉल के जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उन्हें मजबूती से बंद कर देना चाहिए, और अगर कभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो रूफ पर एक बड़ा SOS साइन बना देना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके। माइकल का प्लान सुनने के बाद सब लोग काम पर लग जाते हैं। इसी दौरान बाकी लोग रूफ पर बड़ा सा SOS साइन बना देते हैं। रूफ से पूरे शहर का नजारा दिख रहा होता है। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज नजर आ रहे होते हैं। तभी दूर से गन शॉट्स की आवाज आती है। बाइनकुलर से देखने पर उन्हें सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी दिखाई देता है। उसका नाम एनडीडी है और वह अपनी गन शॉप की रूफ पर अकेला फंसा हुआ है। तभी अचानक एनडीडी आसमान की तरफ इशारा करता है। सब लोग ऊपर देखते हैं तो एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता हुआ नजर आता है। ग्रुप तुरंत जोर जोर से हाथ हिलाकर और चिल्लाकर उसका अटेंशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके सीधा आगे निकल जाता है। उस रात सिक्योरिटी गार्ड्स ग्रुप को एक स्टोर के अंदर लॉक कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ये नए लोग मॉल का खाना या सप्लाई चुरा ना ले। रात को माइकल कहता है कि सिर्फ रेस्क्यू का इंतजार करना बेकार है। उसके हिसाब से अगर वह खुद कुछ प्लान नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे यहीं फंसकर मर जाएंगे। लेकिन आंद्रे अभी भी होप नहीं छोड़ता। उसका मानना होता है कि हेलीकॉप्टर जरूर वापस आएगा। केनेथ को इस बहस से कोई मतलब नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, किसी तरह फोर्ट पास्टर पहुंचकर अपने भाई को ढूंढना। अगली सुबह मॉल के ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से अचानक सारी लाइट्स और म्यूजिक ऑन हो जाते हैं। सब लोग एकदम से उठ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड टेरी म्यूजिक बंद करने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है। वहां सिक्योरिटी कैमरा देखते वक्त उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो मॉल की तरफ आ रहा होता है। सब लोग तुरंत रूफ पर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। एना का कहना होता है कि ट्रक में जो भी लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गार्ड सीजे इस बात से एग्री नहीं करता। उसका पॉइंट होता है अगर ट्रक वाले लोग इन्फेक्टेड हुए तो वह सब मारे जाएंगे। इसी आर्गुमेंट का फायदा उठाकर माइकल और केनेथ दोनों गार्ड्स को अचानक पंच मारकर उनकी गन्स छीन लेते हैं, और तीसरा गार्ड टेरी भी उनकी साइड लेता है क्योंकि वह उनसे एग्री करता है सीजे और बा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए वह उन्हें मॉल की जेल में बंद कर देता है। उधर एना और लूडा रूफ से साइन दिखाकर ट्रक वाले सर्वाइवर्स को मॉल के बैक एंट्रेंस की तरफ गाइड करते हैं, लेकिन ट्रक सीधा गेट तक आने की जगह रिवर्स लेता है और बिल्डिंग से टकरा जाता है। पहले सबको लगता है कि ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, लेकिन असल में ये उनका प्लान था। ट्रक को बिल्डिंग से चिपका देने से उसकी छत और मॉल के एंट्रेंस के बीच एक ब्रिज जैसा बन जाता है, जिससे वह बिना ग्राउंड पर उतरे अंदर आ सकते हैं। अच्छी बात यह होती है कि ट्रक वाले सर्वाइवर्स अपने प्लान की वजह से सेफली मॉल के अंदर आ जाते हैं। सबके अंदर आते ही एना हर एक को चेक करना शुरू करती है कि कहीं किसी को ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। इसी ग्रुप में एक औरत भी होती है जो इतनी बीमार लग रही होती है कि उसे व्हील बैरो में बिठाकर लाया गया होता है। उसकी हालत देखकर एना को तुरंत शक होने लगता है कि कहीं इसके पीछे भी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन तो नहीं। नए सर्वाइवर्स के आने के बाद केनेथ तुरंत उनसे फोर्ट पास्टर के बारे में पूछता है। उसे अभी भी उम्मीद होती है कि शायद उसका भाई वहां सेफ होगा, लेकिन स्टीव और नॉर्मा जो उसी फोर्ट से भाग कर आए होते हैं वह बताते हैं कि फोर्ट पास्टर भी ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ चुका है। यह सुनते ही केनेथ की सारी उम्मीद टूट जाती है। वह चुपचाप रूफ पर चला जाता है। वहां सामने वाली बिल्डिंग पर फंसा हुआ एनडीडी साइंस के जरिए उससे पूछता है कि फोर्ट का क्या हुआ।
केनेथ भी साइन उठाकर जवाब देता है कि फोर्ट खत्म हो चुका है। इधर एना सब नए सर्वाइवर्स के जख्म चेक कर रही होती है। कभी व्हील बैरो में लाई गई बीमार औरत अचानक मर जाती है। एना उसकी पल्स चेक करके कंफर्म करती है कि वह मर चुकी है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद वो औरत अचानक दोबारा उठ बैठती है। अब वह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। सब लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। ज़ॉम्बी सीधा एना की तरफ बढ़ती है। एना पास पड़ा फायर पोकर उठाती है और पूरी ताकत से उस ज़ॉम्बी की आंख के थ्रू उसके दिमाग में घुसा देती है। ज़ॉम्बी वहीं गिरकर मर जाती है। अब दिन बीतने लगते हैं। मॉल के अंदर फंसे हुए लोग अपना दिमाग शांत रखने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। मॉल के बाहर ज़ॉम्बीज की भीड़ हर दिन बढ़ रही है। शायद उन्हें अंदर के लोगों की आवाज या मूवमेंट अट्रैक्ट कर रही है। एनडी भी अपनी गन शॉप की रूफ से ज़ॉम्बीज को शूट करता रहता है। एक रात सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और अपने उन लोगों को याद कर रहे होते हैं जिन्हें वो आउटब्रेक में खो चुके हैं। तभी अचानक पूरे मॉल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। आंद्रे तुरंत अपनी वाइफ लूडा के पास भागता है। पिछले कुछ दिनों से लूडा की तबीयत बहुत खराब चल रही होती है, इसलिए आंद्रे ने प्रिकॉशन के लिए उसे बेड से बांध रखा होता है। इधर माइकल, केनेथ और दो और लोग जनरेटर चेक करने नीचे जाते हैं। अंधेरे में उन्हें दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं। किसी चीज की आवाज भी आ रही होती है। सब लोग अपनी गन्स रेडी कर लेते हैं, लेकिन जब वह पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक कुत्ता है। सबको लगता है कि डेंजर टल गया। अचानक एक ज़ॉम्बी छत से सीधा नीचे कूदकर बार्ट पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। हमले की आवाज सुनते ही और भी ज़ॉम्बीज कॉरिडोर के एंड से उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। सब लोग तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। केनेथ और माइकल भागते हुए एक लोहे का गेट खोलते हैं ताकि बाकी लोग उसके उस पार निकल सकें। सबके क्रॉस करते ही सीजे एक ज़ॉम्बी के मुंह पर जोर से वार करता है और गेट बंद कर देता है। तब माइकल को पास ही एक फ्यूल पंप दिखाई देता है। वह ज़ॉम्बीज और गेट के आसपास पेट्रोल छिड़क देता है। सीजे एक लाइटर उस पेट्रोल पर फेंक देता है। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। आग की लपटों में सारे ज़ॉम्बीज जलने लगते हैं और कुछ ही देर में वह सब खत्म हो जाते हैं। इस बीच आंद्रे अपनी वाइफ लुडा के पास होता है। लुडा आखिरकार अपनी आखिरी सांस ले लेती है। संगीत आंद्रे टूट जाता है और उसे अलविदा कहकर उसके माथे को चूमता है। लेकिन तभी उसकी नजर लुडा के प्रेग्नेंट पेट पर पड़ती है और वह देखकर शॉक हो जाता है कि बेबी अभी भी पेट के अंदर मूव कर रहा है। उसे लगता है कि शायद बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। लुडा अब ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए आंद्रे जल्दी से एक बेल्ट उठाता है और लुडा के मुंह पर बांध देता है ताकि अगर वह ज़ॉम्बी बन भी जाए तो किसी को काट ना सके। फिर वो उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करता है। इसी वक्त नॉर्मा को एहसास होता है कि काफी देर से लुडा दिखाई नहीं दी। वो उसके रूम में जाती है। अंदर का सीन देखकर वह एकदम शॉक हो जाती है। आंद्रे के हाथ में एक न्यूबॉर्न बेबी होता है और बेड पर लुडा ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। नॉर्मा बिना एक सेकंड वेस्ट किए लुडा पर गोली चला देती है, लेकिन आंद्रे को लगता है कि नॉर्मा ने उसकी फैमिली को छीन लिया। संगीत गुस्से में वह भी नॉर्मा पर फायरिंग कर देता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहते हैं और आखिर में नॉर्मा और आंद्रे दोनों मर जाते हैं। गन शॉट्स की आवाज सुनते ही बाकी सर्वाइवर्स रूम में दौड़ते हुए आते। संगीत है। मरने से पहले नॉर्मा बताती है कि उसने लुडा को इसलिए मारा क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब सबकी नजर उस न्यूबॉर्न बेबी पर जाती है। बेबी भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इतनी सारी डेथ्स के बाद केनेथ सबसे कहता है, यहाँ बैठकर धीरे धीरे मरने का इंतजार करना मौत से भी बुरा है। एना भी उसकी बात से सहमत होती है। वह कहती है कि अब वह इस मॉल में और फंसकर नहीं रहना चाहती। तब माइकल को याद आता है कि मॉल के गैराज में 2 बड़े बसेस खड़ी हैं। संगीत वह आइडिया देता है कि अगर उन बसेस को लोहे की प्लेट्स और दूसरे सामान से रीइंफोर्स कर दिया जाए तो उन्हें ज़ॉम्बी प्रूफ बनाकर यहाँ से निकला जा सकता है। स्टीव मजाक में कहता है कि वह अपनी बोट से निकल जाएगा, लेकिन इसी मजाक से सबको एक सीरियस आइडिया मिलता है। अगर वो पियर तक पहुंच जाएं तो बोट लेकर किसी आइलैंड की तरफ निकल सकते हैं। सब लोग मिलकर गैराज में खड़ी 2 बसेस को मजबूत बना शुरू कर देते हैं। वो बसेस पर लोहे की शीट्स, ग्रिल्स और दूसरा हैवी मटेरियल लगाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उनके अंदर ना घुस सकें। काफी टाइम बाद पहली बार सबके पास एक क्लियर गोल होता है, इसलिए उनकी होप भी वापस आने लगती है। इसी दौरान एना और माइकल एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ग्रुप के पास बुलेट्स बहुत कम बची हैं और एक बंद दरवाजे को पीट रहा होता है। केनेथ कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद ग्रुप निकोल को सेफली बाहर निकाल लेता है। अब प्रॉब्लम यह होती है कि वापस मॉल कैसे पहुंचा जाए। बाहर हजारों ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब सीजे एक रिस्की प्लान बनाता है। वह रूफ पर चढ़कर एक फ्यूल टैंक नीचे फेंकता है, फिर उस पर गोली चला देता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ग्रुप भागना शुरू करता है। ग्रुप टनल्स तक पहुंच जाता है, पर ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे आते हैं। वो लोग जैसे तैसे मॉल के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। स्टीव जैसे एंट्रेंस खोलने के लिए गार्ड बना गया था, वहां होता ही नहीं। इस वजह से सब लोग बाहर ही फंस जाते हैं। पीछे से ज़ॉम्बीज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वह ज़ॉम्बीज पर लगातार फायरिंग करते हैं ताकि कुछ वक्त मिल सके। तभी एना भागते हुए आती है और मॉल का डोर खोल देती है। सब लोग तुरंत अंदर घुस जाते हैं।
सिचुएशन देखकर ग्रुप समझ जाता है कि मॉल अब हमेशा के लिए अनसेफ हो चुका है। सब एलिवेटर के अंदर घुस जाते हैं और लास्ट सेकंड पर डोर्स बंद हो जाते हैं। एलिवेटर उन्हें सीधा गैराज में ले जाता है। ग्रुप दो हिस्सों में बन जाता है और दोनों रीइंफोर्स्ड बसेस में बैठ जाते हैं और बसेस पूरी स्पीड से मॉल से बाहर निकल पड़ती हैं। लेकिन बाहर का सीन पहले से भी ज्यादा खौफनाक होता है। हजारों ज़ॉम्बीज तुरंत बसेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सर्वाइवर्स खिड़कियों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्टीव तो चानस लेकर ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि बसेस आगे बढ़ ही नहीं पाती। तब सीजे गैस सिलेंडर को बाहर फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और बसेस को निकलने का रास्ता मिल जाता है। बसेस अब पूरी स्पीड से शहर से बाहर निकल रही होती हैं। लेकिन अचानक केनेथ नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी बस के बाहर लटका हुआ है। उसे गिराने के लिए वह बस को अचानक तेज मोड़ देता है। ज़ॉम्बी तो गिर जाता है, ड्राइवर भी बस का कंट्रोल खो देता है। बस रोड से फिसलकर फेंस से टकरा जाती है और पलटकर अपनी साइड पर गिर जाती है। दूसरी बस उनकी मदद के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन स्टीव सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। संगीत वह गन उठाता है और केनेथ की हेल्प करने से मना कर देता है। जैसे ही स्टीव अकेला बस से बाहर निकलता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। बाकी सर्वाइवर्स किसी तरह केनेथ और दूसरे लोगों को बस से बाहर निकाल लेते हैं। सब लोग भागते हुए दूसरी बस में बैठ जाते हैं। सीजे डोर पर खड़े होकर ज़ॉम्बीज को रोकता है और बस फुल स्पीड में पियर की तरफ निकल पड़ती है और फाइनली वो बोट्स तक पहुंच जाते हैं। सब सर्वाइवर्स तुरंत बस से उतरकर बोट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनके बिल्कुल पीछे पहुंच चुके होते हैं। तब सीजे समझ जाता है कि अगर किसी ने ज़ॉम्बीज को ना रोका तो संगीत कोई भी बोट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह अपना आखिरी फ्यू टैंक निकालता है। वह ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा होकर उस टैंक को उड़ा देता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सीजे अपनी जान देकर बाकी सबको भागने का मौका दे देता है। जब सब लोग बोट बैठने वाले होते हैं, तब माइकल एक सच बताता है। वह अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है, उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। माइकल जानता है कि अब उसका बचना इम्पॉसिबल है। वह एना को अलविदा कहता है और बोट को धक्का दे देता संगीत है ताकि बाकी लोग दूर निकल जाएं। माइकल उन्हें दूर जाते हुए देखता है और एना भी अपनी मोहब्बत को जुदा होते देखती है। अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। ये लोग एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर तभी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती।